सुझाव लिया है, उनसे हम बात करते हैं। जी रामलाल जी बताइए किस तरह पार्टी देखो अभी जो सुझाव है महंगाई राहत कैंप में लोगों को किस तरह राहत दी जाए। 24 अप्रैल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जन कल्याण की जो योजनाएं हैं वो घर घर आम आदमी तक पहुंचे, वही सुझाव हमने पार्टी के हमारे प्रभारी रंधावा जी और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो फीडबैक लिया, उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी उसी प्लानिंग में और सुझाव लिए जो हमने दिए कि इसी कैंपों को किस तरह आगे बढ़े, आम लोगों को, हमारे वर्कर्स को इससे जोड़ें ताकि वो घर घर पहुंचाए इन योजनाओं को। इस संबंध में हमने हमारे सुझाव दिए। आने वाले समय में कांग्रेस किस तरह मजबूत हो, कार्यकर्ताओं की किस तरह इज्जत की जाए, कार्यकर्ताओं को किस तरह बेनिफिट योजनाओं का दिया जाए। पहले स्वयं लें, हवाई जहाज में बैठते हैं तो एयर होस्टेज सबसे पहले कहती है कि ऑक्सीजन की कमी हो तो स्वयं के मुंह पे मास्क लगाएं, फिर पड़ोसी की मदद करें। तो पहले कार्यकर्ता जब इन योजनाओं की जानकारी लेकर स्वयं तैयार होगा तो दूसरों की मदद कर पाएगा। इस तरह के सुझाव हमने पार्टी के नेताओं को दिए और उन नेताओं ने जो हमें बताया उनको हम घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर पायलट साहब को सुझाव दिया, उन्होंने अपनी सरकार के विरुद्ध अनशन कर दिया सर, उसको लेकर कोई चर्चा हुई कि पार्टी को डैमेज कर रहा है इमेज को। अभी केवल महंगाई राहत लोगों को मिले उस संबंध में सभी लोग साथ हैं, पायलट साहब भी, गहलोत साहब भी, रंधावा जी, डोटासरा साहब, सभी लोग एक ही साथ काम कर रहे हैं। तभी जाके हम महंगाई, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, लोगों को रोजगार देने का, महंगाई कम करने का, गैस के सिलेंडर फ्री में देने का, डीजल पेट्रोल 35 रुपए 40 रुपए लीटर करने का, वो तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के वादे खोखले हुए। और उन्होंने केवल जिस मुद्दे पे सरकार कांग्रेस को, यूपीए सरकार को घेर कर सत्ता में आए, उन मुद्दों से ध्यान भटका कर केवल धार्मिक चीजों से ही लोगों को दिखाया जा रहा। उन चीजों को हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सभी नेताओं का एक ही मकसद है, आम लोगों को साथ जोड़ें। उसी संबंध में चर्चा हुई। आप लोगों की जो फोटो है सोशल मीडिया पर डाली फीडबैक लेते हुए की, तो लोग बाग कमेंट कर रहे हैं कि सास को सामने बिठाकर पूछा जा रहा है कि ससुराल कैसा है। लोगों का अधिकार कमेंट करना, यही तो अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, यही अधिकार दिया। एक बार जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो मेरठ में एक चौधरी के वहां खेत में मीटिंग थी, तो मीटिंग से पहले उसने खेत में नहर का पानी छोड़ दिया। नेहरू जी के आंदोलन में वो साथ था। तब जिला कलेक्टर ने नेहरू जी तक ये सूचनाएं पहुंची तो उन्होंने कहा प्रोग्राम वहीं रखो, और चौधरी को मंच पे लेकर जब बात की तो उसे स्पीच करवाई तो उसने कहा, चौधरी ने, कि जवाहरलाल जी आप तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला। तो उन्होंने कहा कि ये राजाओं और अंग्रेजों की गुलामी से हटकर एक प्रधानमंत्री की मीटिंग में अगर कोई आदमी पानी छोड़ देता है, फिर भी उसको साथ लेकर चलने का मादा कांग्रेस पार्टी की नीतियों में है, उस पार्टी के हम लोग हैं। तो कमेंट करने वाला कुछ भी करे, उनके जो संस्कार होते हैं, जो जिस तरह के कमेंट करता है, जिसके परिवार के संस्कार होते हैं, जिनकी पार्टियों की नीतियां होती, वही संस्कार सामने आते हैं। हमारे संस्कार कांग्रेस की नीतियों में है, वही संस्कारों से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर आपने वो सुझाव नहीं दिया कि कुछ लोग या तो तारीफ कर देते हैं सरकार की, आला कमाई तारीफ करते हैं, ये भी बंद हो, कैसे जीते? केवल हमने वही सुझाव दिए जो 24 अप्रैल को महंगाई राहत शिविर लगेंगे, उसमें और क्या करना चाहिए जिससे कांग्रेस मजबूत हो, उन्हीं के संबंध में चर्चा हुई, कांग्रेस मजबूत हो। कमल जी एक सवाल, क्या आपकी पार्टी इन चुनावों में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी नहीं बनाएगी? जो मुद्दा राहुल गांधी लगातार देश में उठा रहे हैं, क्या राजस्थान भ्रष्टाचार मुद्दा होगा या नहीं होगा? भ्रष्टाचार आज से नहीं, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस मुद्दे पर रही, लेकिन कुछ लोगों में पार्टी के अंदर ऐसे आ जाते हैं जिससे पार्टी बदनाम हो जाती। बाकी कांग्रेस की नीतियां भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा ही रही, आज भी है, पहले भी थी। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, कोई भी आदमी छोटे से पद पर रह के ही बच नहीं पाता। काजल की काली कोठरी में रहकर काला दाग नहीं लगे, ऐसा कभी होता? अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे जिन जिन पदों पर हैं, अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ। कुछ जगह हमारे पार्टी में लगे तो उनके खिलाफ पार्टी ने एक्शन भी लिया, चाहे जेल भेजा
तो पार्टी के नेताओं को भी जेल भेजने में कांग्रेस पार्टी नहीं चूकी। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा ही रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कहा है कि हम भ्रष्ट नहीं हैं, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन ये सर्टिफिकेट जनता दे। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली, उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप एक उद्योगपति के पक्ष में नीतियां नहीं बनाए, आप ऐसी नीतियां बनाए जो हिंदुस्तान के सारे उद्योगपति उसके अंदर आए, लोगों को रोजगार मिले। भारतीय जनता पार्टी केवल वो कह रहे हैं कि किस तरह निवेश में पैसे एक ही आदमी के आ रहे हैं, किस तरह रूल्स में बदलाव करके एक ही आदमी को ला रहे हैं। तो कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी जी साफ छवि के आदमी हैं, उन्होंने क्लियर शब्दों में कही है, यात्रा निकाली, उसी के परिणाम, उसी की सूझबूझ, उनकी नीतियों पर कांग्रेस चल रही है, ताकि भ्रष्ट कोई रहे नहीं है तो उनको सजा मिले। लेकिन 2018 के चुनावी वादों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? पायलट साहब ने भी ये कहा कि वो जो हमने जनता से कहा उसको तो करना चाहिए, हमारी सरकार है, जनता पूछेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो चीजें, उस पर काम कर रही पार्टी। रामलाल जी, नए जिलों को लेकर भी कुछ बातचीत हुई या फिर जो रेवेन्यू एरिया निर्धारित करने को लेकर? नए जिलों के भी हमारे जो कुछ पॉइंट थे, उसमें नए जिलों का भी था सुझाव। उसमें भी हमारे विधायक जिन के इफेक्ट हुए, जैसे मेरे जिला भीलवाड़ा में भी आया, तो मेरा व्यक्तिगत भी मानना रहे, जो राजस्व मिनिस्टर मैं ये कह सकता हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव भी दिया, मानना पार्टी के हाथ में रहता है, निर्णय अकेले नहीं होते। जब भी परिसीमन होता है लोकसभा विधानसभा का, तो रेवेन्यू इकाई मानकर परिसीमन किया जाता है। पहले जितने जिलों का गठन हुआ, तहसील को इकाई मान के गठन किया गया, लेकिन इस बार हमारे कई कार्यकर्ताओं, कई जनता जैसे जागरूक हुई, तो उनका मानना, कुछ लोग कहते हैं कि हम इस जिले में जाएंगे, कुछ कहते हैं हम इस जिले में जाएंगे, तो सबसे सरल उपाय वहां की ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव लिया जाए, वो जैसा कहें उसको उस जिले में मिला दिया जाए, सीधा सा है उसमें। या पटवार मंडल से, एक ग्राम पंचायत में एक पटवार मंडल है, रेवेन्यू इकाई के माध्यम से निर्णय ग्राम सभा में लिया जाए, 2/3 बहुमत जिधर जाना चाहिए उस तरफ उसको मिला देना चाहिए।